ये हम सभी की तरफ से शुभम भाई इसे स्वीकार करें। जय श्री राम। शुभम भाई प्लीज आके सभा संबोधित करें। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मेरे सभी वीर साइबर सिपाहियों को सादर सादर नमन, सादर वंदन, सादर प्रणाम। जतिन भाई, मैं आपके लिए क्या बोलूं, आपने इतने सारे भारी भरकम शब्द बोल दिए हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं इसके बाद में। और जो कुछ मुझे बोलना था वो भी आपने बोल दिया, तो मेरे को तो अभी शायद लिखवाना पड़ेगा आपसे कुछ। लेकिन एक चीज जो कि ये पुष्प गुच्छ मेरे को भेंट किया है, यहाँ से बहुत अच्छी एक चीज याद आ रही है। रात को जतिन भाई मुझे कुछ वीडियोस दिखा रहे थे लैपटॉप पे। हमारे कुछ साथी जो कि सेमिनार में नहीं आ पाए हैं, उन्होंने अपने शुभकामनाएं वीडियो मैसेज और ऑडियो के जरिए हमें भेजी है। उन मैसेजेस में कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जी हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, बिजी थे और देश हित के छोटे मोटे काम या जो भी चीज़ें थी हम कहीं पिछड़ गए थे, भूल गए थे या उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो इस ग्रुप के ज़रिए या शुभम मंगला के ज़रिए उनको शायद थोड़ी प्रेरणा मिली। दोस्तों, मैं बहुत छोटा हूँ, हम किसी को प्रेरणा दे ही नहीं सकते, हम उस मुकाम पे कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि शुभम भाई ने देशभक्ति की प्रेरणा दी, तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुभम मंगला को देशभक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन होगा, मेरी इस बात का, आप जिंदगी में हम कभी भी दोबारा मिलेंगे तो इसका प्लीज आदर रखिएगा। जब मैं छोटा था, हम सब ने पढ़ी होगी स्कूल में, शायद पहली क्लास थी ये फर्स्ट सेकंड में होगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता थी, पुष्प की अभिलाषा। वो मेरे को मोटे मोटे उसके कुछ 4-6 ही लाइनों की कविता थी कि जहां नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहां नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहां नहीं चढ़ूं प्रभु के सिर पर और भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता उस बाल मन में घर कर गई। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, जिंदगी में हम कभी भी मिलें तो मुझे पुष्प कभी मत दीजिएगा, कभी मत दीजिएगा। क्योंकि एक कवि एक निर्जीव चीज के लिए सोच के ये लिख रहा है कि फूल क्या बोल रहा है। हम हुस्न पे कविताएं लिख सकते हैं, आंखों पे लिख सकते हैं, बालों पे लिख सकते हैं, गालों पे लिख सकते हैं, दुनिया जहान की हम शायरी कर सकते हैं। एक निर्जीव वस्तु पे एक कवि लिख रहा है कि फूल ये कहता है कि मेरे को ना तो सम्राटों के शव पर डालो, ना मुझे किसी सुंदरी के बालों में लगाओ, ना मेरे को प्रभु के ऊपर चढ़ाओ, मुझे तो उन जवानों के कदमों में रोन दो जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने जा रहे हैं। तो हम तो बहुत छोटी चीज है। एक निर्जीव वस्तु अगर ये बोल रही है कि हमें वीरों के जवानों के कदमों में डाल दो। जो अभी ऑर्गन्स की बात करी, हालांकि ये चीज बोलने की नहीं है, ना मैं भी कभी बोलता हूं, चूंकि जतिन भाई से संबंध बहुत पुराने और बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो 2005 में मैंने अपने सभी ऑर्गन्स, आईज और बाकी जो ऑर्गन्स हैं, और जैसा भाई ने बोला कि अगर सही सलामत बॉडी अच्छी काम करती है तो ये डोनेट किए हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी को डोनेट किया। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ये भारतीय सेना को ही दिया जाए, मेरा पूरा शरीर। तो एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, पुष्प को कृपया, जतिन भाई आप भी, ये मेरा बहुत वो है, क्योंकि नहीं प्यार बस अब ये मेरा प्यार है, इसका हमेशा जिंदगी भर। हम बहुत आगे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसको हम अवॉइड करेंगे। हमारी किसी भी सेमिनार में कृपया मुझे ना दे। और मैं सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार साइबर सिपाही है।